पे राजस्थान विश्वविद्यालय के यहाँ पे 4th सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर बात हो रही है। बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 4th सेमेस्टर का अपना एग्जाम दिया है तो उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी विद्यार्थी हैं जिनके यहाँ पे देखिए जैसे कि इस विद्यार्थी के सारे पेपर ऑल पेपर क्या है क्लियर है, बट इनके क्या है नॉट प्रमोटेड आ रहा है। तो इसकी क्या वजह है, क्या विद्यार्थी फेल हो गया और 5th सेमेस्टर में जाएगा नहीं जाएगा, तो उसके लिए हम आपको सारी कंडीशंस बताएंगे यहाँ पे कि प्रमोटेड कब होता है, नॉट प्रमोटेड क्यों आ रहा है, बैक प्रमोटेड किन के आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह है, देखिए आपको देखिए सेकंड ईयर यानी सेकंड ईयर में अपने 3rd सेमेस्टर दिया और 4th सेमेस्टर दिया तो दोनों के क्रेडिट मिलाकर हो जाते हैं 52 आपके एक तरह से 104 हो जाते हैं टोटल क्रेडिट। तो जो टोटल क्रेडिट है 104 निर्धारित किए गए हैं आप लोगों के लिए। अब बात आती है कि प्रमोटेड यानी प्रमोटेड किन क्या आ रहा है, ऐसे विद्यार्थी जिनके सारे पेपर क्लियर हैं, बिल्कुल ऑल पेपर क्लियर हैं, कुल 104 क्रेडिट जुड़ रहे हैं, इनके कितने जुड़ रहे हैं 102 जुड़ रहे हैं और 104 जुड़ रहे हैं तो वह विद्यार्थी सेकेंड ईयर से 3rd ईयर में जा रहा है। यानी वो अपना कौन सा सेमेस्टर दे पाएगा, 5th सेमेस्टर है जो कि दे पाएगा। अब बात करेंगे हम इनके नॉट प्रमोटेड क्यों आया, इसका रीजन भी आप लोगों को बताएंगे अब इनका क्या होगा। उससे पहले बात आती है कि बैक प्रमोटेड की। देखिए बैक प्रमोटेड में ऐसे विद्यार्थी हैं, वो बैक प्रमोटेड में विद्यार्थी तभी आएगा जब वह अगले सेमेस्टर में जा रहा हो लेकिन उसके कुछ पेपर बैक हो। यानी अगर यहाँ पे बैक पेपर आ जाता यानी बैक प्रमोटेड आता तो इसका सीधा मतलब होता है कि 5th सेमेस्टर में तो जा रहे हैं लेकिन इनके अभी भी कुछ पेपर क्या है बैक है, इस वजह से इनके बैक प्रमोटेड आता। अब बैक प्रमोटेड होने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं आप लोगों के सामने, वो क्या कंडीशंस हैं तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना होगा। जैसे कि अगर कोई जैसे कि टोटल क्रेडिट आपके कितनी यहाँ पे 104 है टोटल क्रेडिट और इसका 50% कितना हो गया आपके एक तरह से आपके 52 हो गया, यानी 52 हो जाता है। अगर 52 से और 104 के बीच में आपके आ जाते यानी 52 से और 104 के बीच में अगर आपके क्रेडिट आ जाते तो भी बैक प्रमोटेड में आने की एक कंडीशन है। 2 कंडीशंस होती हैं यहाँ पे, तो यानी 52 से 104 के बीच में होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो कोर क्रेडिट है, जैसे कि यहाँ पे कोर क्रेडिट लिखा है। अब कोर क्रेडिट क्या होता है कि कोर क्रेडिट का 50% आपको करना है, मतलब 36 में से कम 18 आने चाहिए थे यहाँ पे भी, तो ये तो कोर क्रेडिट का होता है आपके 18%। यदि ये दोनों आपकी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो आप लोग 5th सेमेस्टर में चले जाते हो। यानी एक तो 104 का आधा आ जाए और एक यहाँ पे 36 या मतलब 18 आपके कोर क्रेडिट में आ जाए। तो 2 शर्तें तो ये हैं बैक प्रमोटेड वालों के लिए, जिनके बैक आ रहा है वही चीज़ चेक कर लेना। अब इनके नॉट प्रमोटेड की समस्या क्यों आई है ये आपको जाननी है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहली बात है, यदि कोई भी विद्यार्थी है जिसके 3रे 4थे सेमेस्टर में मिलाकर यानी सेकेंड ईयर के दोनों क्रेडिटों को मिलाकर अगर वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे नॉट प्रमोटेड आ रहा है। अब इनके नॉट प्रमोटेड क्यों आया, सबसे बड़ी बात तो ये है, यानी अब जो इतने विद्यार्थी हैं नॉट प्रमोटेड वालों को क्या होगा सेकंड ईयर वापस से देना होगा। बिल्कुल जितने भी यहाँ पे नॉट प्रमोटेड हैं अगर सेकंड ईयर क्लियर नहीं हुई तो सेकंड ईयर तो इनको देना ही होगा। अब एक मेन चीज़ ये आ रही है कि कई छात्रों को ये दिक्कत आई है और काफ़ी स्टूडेंट है जिनको ये दिक्कत आ रही है कि 5वें सेमेस्टर में केवल वही विद्यार्थी जा सकेगा। आप लोगों को बता दें 5वें सेमेस्टर में कौन जा सकता है। तो यदि कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसके 3रे 4थे सेमेस्टर में पास है और बैक प्रमोटेड है लेकिन उसके पहले या दूसरे सेमेस्टर में कोई भी विद्यार्थी का कोई से पेपर बैक है, यानी इनका मान को चलो 3रा 4था तो क्लियर हो गया लेकिन अगर इनका 1st या 2nd सेमेस्टर में कोई भी पेपर तक बैक चल रहा है तो उसके परिणाम में भी क्या आएगा नॉट प्रमोटेड आएगा। तो ये फाइनल है, ये रूल है आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी का। इन्होंने पहले रूल निकाला था, अब आगे देखा जाएगा अगर यूनिवर्सिटी चेंज कर दी थी वो बात अलग है, लेकिन पहले इन्होंने रूल दिया था कि अगर आपके 1st 2nd 3rd एंड 4th सेमेस्टर आप दे दोगे और अगर आपके 1st या 2nd सेमेस्टर में पेपर बैक रह गए और आप 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर क्लियर कर गए, मतलब आपका 1st ईयर बैक रह रहा है आपने 2nd ईयर तो क्लियर कर दी तो भी आपके 2nd ईयर में आपको क्या कर दिया जाएगा नॉट प्रमोटेड है जो कि कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपकी आ रही है, इस वजह से यहाँ पे नॉट प्रमोटेड आया है। अगर इनके 1st या 2nd सेमेस्टर में कोई सा पेपर बैक है तो यहाँ पे नॉट प्रमोटेड ही आएगा इनके। तो ये चीज़ें आप लोगों के एक आपका रूल ये है। और अभी देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में काफ़ी विरोध भी चल रहे हैं, छात्र नेता भी कोशिश कर रहे हैं, कॉलेज के शिक्षक भी इस चीज़ को लेकर मुद्दा उठाए रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ का वेट करें, अगर यूनिवर्सिटी कोई रूल चेंज करेगी तो आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दें ऐसे विद्यार्थियों को वेब पेपर देना पड़ेगा और 5वें सेमेस्टर में वो नहीं जा सकेंगे, जिससे उसका साल है जो कि ख़राब होता नज़र आ रहा है। यानी इनको अब क्या है कि जो पेपर बैक है वो वापस से देना पड़ेगा, उसके लिए अलग से फीस है जो कि भरवाई जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो सीधी बात तो ये है, देखिए अगर आप थोड़े भी समझदार हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब फॉर्म नया लगेगा आप लोगों का, तो बैक का लगेगा स्पेशल, 1-2 पेपर आप बैक होंगे क्योंकि अब आगे का तो आप भर नहीं सकते, तो उसमें आपकी पूरी फीस वसूली जाएगी। सीधा मैटर है राजस्थान यूनिवर्सिटी का फीस का है कि आजकल यूनिवर्सिटी क्या कर रही है,
आप सभी को पता होना चाहिए कि रियल में भी फीस, एग्जाम फॉर्म की फीस पेड ही आएगा थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में भी। तो सीधा मुद्दा तो ये है कि फीस बनाना। अभी ये क्या करेंगे कि चलो मान के चलिए इनके एक दो पेपर बैक होंगे, अब एक दो पेपर के लिए एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो इनको क्या पूरी एग्जाम फॉर्म की फीस देनी पड़ेगी। अब देखना फीस कितनी देंगे उसका भी पता लग जाएगा, जिनके नॉट प्रमोटेड आया उनकी फीस कितनी ली जाएगी, काफ़ी फीस इनसे वसूली जाएगी। ऐसा तो नहीं कि 500-700 रुपये में एक पेपर का हो ये फॉर्म भरवा लें, ऐसा तो यूनिवर्सिटी करेगी नहीं। फीस कम से कम 2-2,500 रुपये तो कम से कम वसूली लेगी। मैटर है यहाँ पे फीस का, तो इस वजह से ये सब हो रहा है। तो जितने विद्यार्थी हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए जिनके नॉट प्रमोटेड आ रहा है, तो ये चीज़ समझ लेना, अगर आपके सारे पेपर क्लियर हैं और आपके फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में कोई पेपर बैक है तो इस वजह से आपका यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में नॉट प्रमोटेड इन्होंने दे दिया है। और इसका कोई रीज़न नहीं है, ओनली एक यही रीज़न है कि आपके फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में कोई ना कोई पेपर अभी भी बैक चल रहा है। फिर आपको कोई तरह की प्रॉब्लम आए रिजल्ट रिलेटेड आप कमेंट करके बताएं, और कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी तक आपका मुद्दा पहुंचाए और वहां पर आपकी एप्लीकेशन पहुंचाएं इस रिलेटेड की, नॉट प्रमोटेड की। और कोई तरह की अपडेट आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आप लोग अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उनके लिंक्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं।